हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। थोड़ा आवाज़ देख लेते हैं हल्की कैसे आ रही है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 10th एवं 12th के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। बेटा वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ डीएनए का हम चित्र पहले से बना रखे हैं जिससे आपको पूरा समझ आ रहे हैं। पूरा समझ आने के पश्चात इस डीएनए के चित्र को हम आपको बनाना भी सिखाएंगे इस वीडियो में, क्योंकि इसे देखना सरल है पर बनाना थोड़ा सा कठिन है, तो बनाना भी सिखाएंगे और इसमें कैसे क्या है वो सब डिटेल में बताएंगे। इसे साफ करके पहले समझ लेते हैं, उसके पश्चात फिर डीएनए का डायग्राम बनाना सीखते हैं। देखिए बेटा, डीएनए का वॉटसन एवं क्रिक मॉडल एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। हाई स्कूल में भी पूछा जाता है और 12th में भी पूछा जाता है ना। तो इसमें आपको क्या लिखना होता है? अधिकांश किसका पूछा जाता है? क्रिक और वॉटसन का। किसका पूछा जाता है? क्रिक एवं वॉटसन का डीएनए मॉडल पूछा जाता है। तो उसमें आपको संरचना लिखनी होती है और उसका चित्र बनाना होता है। क्या बनाना होता है? संरचना एवं चित्र बनाना होता है। चित्र से ही ये लिखा जाता है। पहले पूरा समझ लीजिए, फिर इसके माध्यम से इसको कैसे लिखा जाता है हम आपको बता देंगे, तो रटने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखें जिससे आप आराम से इसे पढ़ पाए। देखिए, सन 1953 में जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक एवं बिल किन्स ने डीएनए का त्रिविम मॉडल प्रस्तुत किया। इसका डीएनए का त्रिविम मॉडल 3D। इसके अनुसार डीएनए की संरचना निम्नलिखित है। इन्होंने जो मॉडल दिया उसके अनुसार संरचना किस प्रकार की है, पॉइंट बाय पॉइंट हमने आपके लिए लिखा है। देखिएगा, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं और पेपर में लिखने हैं जिससे आप पूरे नंबर प्राप्त करें। नंबर 1, डीएनए अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। देखिए, ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं हैं, इनका बना होता है, पहली बात। दूसरी, दोनों श्रृंखलाएं विपरीत दिशा में कुंडलित रहती हैं। कुंडलित का मतलब आपस में ऐंठी हुई रहती है। देखो, ये यहाँ है, अब यहाँ है, ये वाली फीता यहाँ है, अब यहाँ है, अर्थात एक दूसरे में कैसी रहती हैं? कुंडलित रहती हैं। देखेंगे अगला पॉइंट, प्रत्येक हेलिक्स। हेलिक्स का मेरा कहने का मतलब है ये फीता ही है। श्रृंखला, हेलिक्स, फीता, कई प्रकार से भाषा इस्तेमाल की जाती है। प्रत्येक हेलिक्स में अनेक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाबद्ध होते हैं। कहने का अर्थ है डीएनए में न्यूक्लियोसाइड से मिलकर न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं बनती हैं। तो ये क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। इन्हीं के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं। न्यूक्लियोटाइड किससे बने होते हैं? न्यूक्लियोसाइड से बने होते हैं। ठीक है, वो गहराई की बात है, जब कोर्स चल रहा होता है तो पूरा बताते हैं। इस समय तो हम आपको एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, तो संक्षेप में पूरा हो जाए ऐसा कराने का प्रयास किया जा रहा है। अगला पॉइंट, दोनों श्रृंखलाएं, भाई ये दोनों श्रृंखलाएं नाइट्रोजनी क्षारकों की सहायता से, किसकी सहायता से? नाइट्रोजनी क्षारकों की सहायता से हाइड्रोजन बंधों द्वारा, किसके द्वारा? हाइड्रोजन बंधों द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। देखिए, ये नाइट्रोजन क्षारक है, एडेनिन, ये हुआ थाइमिन, बीच में ये बॉन्ड लगा हुआ है, जैसे ये साइटोसिन, ये ग्वानिन, ये बॉन्ड लगा हुआ है। ये कैसे बॉन्ड हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। कैसे? दुर्बल वाले। कैसे हैं? दुर्बल वाले हाइड्रोजन बॉन्ड, जो केमिस्ट्री में काफी विस्तार से पढ़ाया जाता है। देखिएगा अगला पॉइंट, डीएनए में हमेशा एडेनिन यानी ए थाइमिन के साथ जोड़ा बनाता है, थाइमिन मीन्स टी, जोड़ा बनाती है, तथा साइटोसिन ग्वानिन के साथ जोड़ा बनाता है। किसके साथ जोड़ा बनाता है? ग्वानिन के साथ। ऐसा कभी नहीं होता कि एडेनिन साइटोसिन से बना ले और थाइमिन ग्वानिन से बना ले, ऐसा कभी नहीं होता। ये आपको विशेष यहाँ याद रखना है कि ए टी के साथ जुड़ता है और सी, एक सेकंड, ग्वानिन के साथ जुड़ता है। साइटोसिन के लिए सी लिखे, तो ये बेटा ग्वानिन के लिए ये लिख देते हैं जी, ग्वानिन के साथ जुड़ता है। अगला पॉइंट, दोनों फीते सुगर फॉस्फेट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं?
शुगर फॉस्फेट के। देखो ये दोनों फीते हैं, ये किसके बने हैं? शुगर फॉस्फेट के बने होते हैं। पेंटोज शर्करा होती है और वो किसकी सहायता से दूसरी शर्करा से जुड़ी होती है? फॉस्फेट समूह की सहायता से एक पेंटोज शर्करा दूसरी पेंटोज शर्करा से जुड़ी होती है। अभी विस्तार से बताया जाएगा, थोड़ा विचार इंतजार कीजिएगा, फटाफट से खत्म करते हैं इसे, देखिएगा। और यहाँ गए हम फॉस्फेट, ठीक है। 7वां पॉइंट, दोनों फीतों या हेलिक्स के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी 20 एंगस्ट्रॉम होती है। देखो इस फीते से इस फीते के बीच की दूरी कितनी है? 20 एंगस्ट्रॉम। याद रखना है आपको, ये लिखा जाता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुविकल्पी में भी पूछा जाता है। देखिएगा अगला, डीएनए के एक घुमाव से दूसरे घुमाव के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी? 34 एंगस्ट्रॉम। देखो ये घुमाव से ये घूम के यहां आया, तो एक घुमाव से दूसरे घुमाव के बीच की दूरी कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम। अगला पॉइंट, डीएनए में एक नाइट्रोजनी समाचार तथा दूसरे समाचार के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम यानी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। देखो एडेनिन और थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। नजर नहीं आ रहा तो मुंह से तो बोल ही रहे, अभी बड़ा चित्र बनाएंगे सब नजर आएगा, ठीक है। 3.4 एंगस्ट्रॉम दूरी होती है। अगला पॉइंट पे चलते हैं। होता क्या है देखिएगा अगले पॉइंट में, थायमीन से एडेनिन यानी टी से ए या ए से टी, 2 हाइड्रोजन बंधों द्वारा, कितने? 2 हाइड्रोजन बंधों द्वारा, ये विकल्पों में पूछा जाता है, याद रखें। 2 हाइड्रोजन बंधों द्वारा एवं साइटोसिन से ग्वानिन 3 हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ी रहती है। यानी एडेनिन से थायमीन डबल बॉन्ड से, साइटोसिन से ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड के माध्यम से जुड़ता है, विकल्प में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब हम आपको डीएनए का चित्र एक किस प्रकार ड्रॉ करते हैं, पेपर में आता है डीएनए की संरचना, मतलब डीएनए की संरचना तथा उसका चित्र भी बनाइए। डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, इस प्रकार आ जाता है। तो कुल मिला के हमें संरचना बनाना आना चाहिए। संरचना बनाना आती है तो इस थ्योरी को भी आसानी से लिखा जा सकता है। आगे हम आपको संरचना बनाना बताते हैं, ठीक है बेटा। देखो फटाफट से मिटाता हूं, इसे स्क्रीनशॉट लो और इसे नोट करो और चित्र भी बनाना, अभी बनाना भी सिखा देते हैं जी। वाह, ऐसा ना छोटा वीडियो बने पूरी बात हो जाए, इस चक्कर में हम रहते हैं, ठीक है। लाइट चली गई है भाई, एडजस्ट करना है। 1 सेकंड में वीडियो देख लेता हूं कैसा आ रहा है तुम्हारा। साफ वीडियो नहीं आ रहा होगा तो पॉज कर लेंगे उसे और फिर तुम्हें चित्र बनाना बताएंगे। फटाफट देख लो, 1 सेकंड। हाँ भाई एडजस्ट तो हो जाएगा, चलो देखते हैं। लाइट चलेगी तो क्या होगा। देखो बेटा जी, ये हम बना देते हैं आपके लिए, तो थोड़ा बड़ा बनाएंगे, आसानी से नजर आएगा। ये बनाया हमने, देखो साथ साथ बनाना, कॉपी पेन लेकर बैठा करो हमारे वीडियो में, ठीक है बेटा। देखो ये बनाया, इस प्रकार बना हमारे साथ साथ। अब देखो क्या हुआ, अब यहां से हम काटेंगे इसे, ये काट दिया, ये निकाल दिया। इस प्रकार बनाना है साथ ही साथ, वरना भूल जाओगे तो बना नहीं पाओगे, ठीक है। अब देखो इसे ध्यान से देखना, इसे यहां से लेकर ऐसे लाएंगे और ये लाए और ये लाए और ये काट दिए, एक हेलिक्स बना दिया है। दूसरा देखिएगा, ये दूसरा हेलिक्स निकाल रहे हैं, ये निकाल दिए, ये निकाल दिए ना, ये निकाल दिए, ये निकाल दिए, ये देखिएगा। देखो हमने आपके सामने डीएनए बना के तैयार कर दिया है। अब देखिएगा इस हेलिक्स के बीच की दूरी कितनी बताई थी? 20 एंगस्ट्रॉम। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, नजर आएगा। और ये फीते किसके बने थे? शुगर फॉस्फेट। अब देखिएगा एडेनिन किसके साथ जुड़ा हुआ था? थायमीन के साथ। और साइटिन किसके साथ जुड़ा हुआ था? ग्वानिन के साथ जुड़ा हुआ था। ऐसे ही देखो अब थायमीन से क्या जुड़ा हुआ है?
एडेनिन जुड़ा हुआ है, और ये थोड़ा डॉट में जाता है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ऐसे कर देता हूँ चलो। और ग्वानिन किससे जुड़ा हुआ है भाई, साइटोसिन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो अब देखना ये क्या है बेटा, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस भाई, नाइट्रोजन क्षार है, ये किससे जुड़े हुए हैं भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो लाइट चली गई इसलिए बड़ा लिख रहे हैं, आराम से दिखाई दे। अब देखना इस घुमाव से और इस घुमाव के बीच की दूरी कितनी है, देखो इस घुमाव से और इस घुमाव के बीच की दूरी कितनी है भाई, 34 एंगस्ट्रॉम। कितना है बेटा, 34 एंगस्ट्रॉम है। अब देखो एक नाइट्रोजनी जोड़े से दूसरे नाइट्रोजनी जोड़े के बीच की दूरी कितनी है भाई, 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितना है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होगा, ठीक है। अब देखो हमने लिखा है चित्र में, यहां तो लिखा जाता है 3 और यहां लिखा जाता है 5 और यहां लिखा जाता है 3 और यहां लिखा जाता है 5। भाई ये क्या चक्कर है, ये भी आप समझ लीजिए भाई, समझ ही रहे हैं। इतना चित्र बनाओ, जो पीछे थ्योरी दी गई है उसे लिखो तो पूरे नंबर आपको मिल गए। पर ये लॉजिक है तो ये भी बता देते। चलो देखो पेंटोज शर्करा का रफली डायग्राम बनाते हैं। देखो ये पेंटोज शर्करा होती है इस प्रकार, ये हुई पेंटोज शर्करा। यहाँ कार्बन 1 2 3 4, यहाँ होता है 5, ठीक है। तो कार्बन का तीसरा कार्बन यहाँ है, इस वजह से यहाँ 3 लिखी है, ठीक है। और ऐसे 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 ये एक दूसरे के ऊपर रखते हुए फॉस्फेट समूह की सहायता से ऐसे ऐसे सिद्ध चले जाते हैं। तो 5वां कार्बन कहाँ नजर आ रहा है, ऊपर नजर आ रहा है। अब यहाँ 5 क्यों लिखा है उल्टा, यही पेंटोज शर्करा उल्टी होती है इस वाले फीते में। देखो अगर इसको उल्टा कर दें, ये बना देते हैं, ये बना दिया, ये और ये, यहाँ ऑक्सीजन होता है तो कहाँ शुरू हुआ भाई, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे करते हैं। तो देखो तीसरा कार्बन ये नजर आ रहा है, ऐसे घूम के आए, लास्ट वाला डब्बा यहाँ आएगा तो उसका 5वां कार्बन ये नजर आ रहा है, समझे। इस प्रकार पेंटोज शर्करा में कार्बन की गिनती के लिए लिखा हुआ है ये 3 ये 5 ये 3 ये 5। तो इस डीएनए के डायग्राम की सहायता से आप पेपर में 2 से 3 नंबर, कभी कभी 4 नंबर में भी आ जाता है भैया हाई स्कूल में, तो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपको डीएनए बनाने का हमने बनाना सिखाया, प्रयास किया। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आप हमें सब्सक्राइब करोगे हमारे चैनल को तो हमें हिम्मत मिलेगी आगे और नया वीडियो बनाने के लिए। और याद रहे कि कक्षा 11 में आगे जो इस एग्ज़ाम के बाद 11 क्लास चलेंगी, 11 वाले 12 में आएंगे। हम चैप्टर वाइज आगे आपको लाइव क्लास देने का भी प्रयास करेंगे और वीडियो चैप्टर वाइज चैप्टर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।